तानाशाही सरकार को उखाड़ने का काम किया हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने, तमाम नेताओं ने। तो ये जीत के लिए इलेक्शन होगा कि साख बचाने के लिए कांग्रेस के लिए? तमाम में कांग्रेस पार्टी का परचम फैलेगा। नहीं, जो साथ नहीं आए तो इससे गुटबाजी नहीं दिख रही ऐसा ये मीडिया को गुटबाजी दिखती है। किस ढंग से दिल्ली की जनता ने उखाड़ कर फेंका और आने वाले टाइम में हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश की धरती से मिटा देंगे। केजरीवाल को आप झूठा कह रहे हो, लोकसभा चुनाव में उनके लिए वोट मांग रहे थे आप। पार्टी के नेतृत्व में हमारे नेताओं को ये चुनाव जीत कर दूंगा मैं। जो भी हमारा नेता होता उस टाइम का नेतृत्व कर रहा होता वही हमारा गार्जियन होता, वही हमारा नेता होता। अगर पार्टी मेरे को मौका नहीं देती, किसी और साथी को मौका देती, तो इस बात के लिए मैं पार्टी का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। पहली बार कांग्रेस पार्टी किसी स्थानीय निकाय चुनाव को अपने सिंबल पर लड़ रही है। मैं तो 100% श्योर हूँ कि पार्टी मेरे को टिकट देंगी। लोकसभा के बाद विधानसभा, विधानसभा के बाद अब शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव की डेट घोषित हो चुकी है। भाजपा ने पैनल भी मांग लिए अपने मेयर पद के प्रत्याशियों के लिए, लेकिन कांग्रेस का अभी कोई अता पता कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो क्या मानते हो, कांग्रेस कितनी तैयार है चुनाव के लिए? देखो ओपी जी, जहाँ तक मेरे को पता है, शायद आपको नहीं पता है, कांग्रेस पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार जो भी वार्ड का चुनाव लड़ना चाहता है या नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम का जो मेयर का चुनाव लड़ना चाहता है, उन सभी से कल 5 बजे तक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने दावे मांग लिए। नहीं, ऐसे तो बैठक भी हो चुकी है चुनाव को लेकर, लेकिन उस बैठक में ना तो कुमारी सैलजा थी ना रणदीप सुरजेवाला थे। वो बैठक इमीडिएटली बैठक बुलाई थी और उन्होंने अपने जो उनकी मंशा थी आला कमान को, हमारे प्रभारी सेक्रेटरी है जो जितेंद्र बघेल जी और पटेल जी, उनको अपनी इच्छा जाहिर कर दी थी। जो भी आज फैसला होगा मैं उस फैसले के साथ, चाहे रणदीप जी है चाहे शैलजा जी है, वो पार्टी जो भी फैसला करेंगी, जो प्रदेश चुनाव समिति फैसला साथ नहीं आए तो इससे गुटबाजी नहीं दिख रही ऐसा ये मीडिया को गुटबाजी दिखती है। पार्टी बड़े नेता हमारे विधानसभा चुनाव में परिणामों पे भी वो गुटबाजी तो दिखी है। नहीं, हरियाणा जनता का पूरे सभी नेताओं ने, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने अपनी जरूरत के हिसाब से जो जहाँ उनकी ड्यूटी थी पार्टी के लिए काम किया और हरियाणा में इस तानाशाही सरकार को उखाड़ने का काम किया हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने, तमाम नेताओं ने। आप जिसे तानाशाही सरकार कहते हो उसको तो दिल्ली की जनता ने भी कई बार, दिल्ली की जनता ने तो झूठे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी मौका दे रखा था। किस ढंग से दिल्ली की जनता ने उखाड़ कर फेंका और आने वाले टाइम में जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी, ये सांप्रदायिकवादी पार्टी, आने वाले टाइम में कभी ना कभी ऐसा समय आएगा जनता इन्होंने बिल्कुल देश की, हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश की धरती से मिटा देंगी। केजरीवाल को आप झूठा कह रहे हो, लोकसभा चुनाव में उनके लिए वोट मांग रहे थे आप। समय समय पर देश में राजनीतिक हालात बढ़ते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। राजनीति में किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती, वैचारिक संघर्ष होता है। कभी उनको हमारी ज़रूरत होती है, हमने उनकी ज़रूरत होती है। चलो, हम ये तो लंबी चर्चा हो जाएगी। हम नगर निगम चुनाव पे आते हैं। आपने विधानसभा में कलानौर से टिकट मांगी थी लेकिन आपको टिकट नहीं मिली। शकुंतला खट्टक जो है वो, उनको टिकट मिली और जीत भी गई है। तो रोहतक मेयर पद के लिए आप कितने तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार। मैं ही क्या, मेरे जैसे और भी कार्यकर्ता इस चुनाव को लड़ने के लिए तैयार है। अगर पार्टी मेरे पर भरोसा जताएंगी तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ और पार्टी के लिए ये चुनाव जीत कर, पार्टी के नेतृत्व में हमारे नेताओं को ये चुनाव जीत कर दूंगा मैं। 9 फरवरी को आपने विधायक भारत भूषण बत्रा को बायोडाटा जमा करवा दिया है जी। तो आप टिकट को आपको क्यों मिलेगी पार्टी में? आप क्या योगदान है? मैं पार्टी का करीब 3 दशक से एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। 3 दशक से? 3 दशक से कम से कम। कौन कौन से पदों पर रहे हो आप? मैं NS 1999 में करीब NSY में जनरल सेक्रेटरी रहा हरियाणा का जी। उसके बाद 2006 में यूथ कांग्रेस का मैं प्रदेश का प्रवक्ता रहा और यूथ कांग्रेस में ही SC डिपार्टमेंट का मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा। यूथ कांग्रेस में ही मैं
वाइस प्रेसिडेंट रहा प्रदेश का। उसके बाद हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मैं प्रदेश सेक्रेटरी रहा, और उसके बाद एससी डिपार्टमेंट है जिसका मैं स्टेट का कन्वीनर लंबे समय रहा, वाइस चेयरमैन रहा और वर्किंग चेयरमैन रहा एससी डिपार्टमेंट का। अच्छा, राजनीति में बंधु जी कोई ना कोई गॉड फादर होता है, कोई आका होता है जिसके सहारे जो नेता है वो टिकट भी लेने में कामयाब हो जाते हैं, वो पद भी मिल जाते हैं, सरकार में भी उनके एडजस्टमेंट हो जाती है। तो आपका आका कौन है? मेरा आका संगठन है, संगठन तो है हरियाणा ही, प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, नेता विशेष भी तो होते हैं, और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है। ये तो अलग तरह का शब्द है, हम कार्यकर्ता है, पार्टी की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं। और जहाँ तक हमारे जो भी हमारा संगठन के हिसाब से जो भी हमारा नेता होता उस टाइम का नेतृत्व कर रहा होता, वही हमारा गार्जियन होता, वही हमारा नेता होता है, उसी के मार्गदर्शन में हम काम करते हैं। पहले आप डॉक्टर अशोक तंवर के साथ थे, मैं कुमारी शैलजा के साथ थे, अब किसके साथ हो? मैं ना तो अशोक तंवर के साथ था, ना मैं शैलजा के साथ। अगर था तो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो भी अध्यक्ष थे, वो चाहे अशोक तंवर जी है, चाहे बहन जी शैलजा जी है, मैं अध्यक्ष जी के साथ था। और आज भी, आज उदय भान जी अध्यक्ष, आज उनके साथ मैं संगठन के पद के साथ हूं, न कि किसी व्यक्ति के साथ। रोहतक में तो मेयर की टिकट जो है वो हुड्डा साहब के कृपा दृष्टि से आशीर्वाद से मिलने वाली है। हुड्डा साहब हमारे वरिष्ठ नेता है, और इस इलाके के नहीं बल्कि मैं समझता हूँ पूरे देश के बहुत बड़े नेता कांग्रेस के, और हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, हरियाणा के अध्यक्ष रहे हैं, विधायक दल के नेता रहे हैं। अगर वो हमारे नेता है, और पार्टी में एक प्रक्रिया होती है, जैसे कि आज से लेकर कल 5 बजे तक तमाम जितने भी जो मेयर के पद के उम्मीदवार है, या नगर परिषद के चेयरमैन के उम्मीदवार है, या वार्ड के उम्मीदवार है, सभी से अपनी एप्लीकेशन मांगी गई है। और उसमें हमारा जो पार्टी संगठन है, जो भी कमेटी बनाई गई है, वो उस पर मेरिट के आधार पर फैसला करेंगे। जिसका भी पार्टी फैसला करेंगे वो चुनाव लड़ेंगे, और हम उसका चुनाव लड़ेंगे। सूरजमल किलोई, बलवान रंगा, ममता रानी, बलजीत राणा जैसे कई और भी नाम सामने हैं, उन पे आप लोगों को प्राथमिकता किस बेस पे मिल सकती है उनसे ऊपर? देखिए, मैं तो ये कह सकता हूँ, वो भी साथी कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है, नेता है। और जहाँ तक मेरी बात है, मैंने कहा कि मैं 3 दशक से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी की अलग अलग मेरे को असाइनमेंट के रूप में, पदों के रूप में जो भी जिम्मेदारी मिली, और पार्टी एक विचारधारा के तहत जी मैंने पार्टी का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि पार्टी ने मेरे को चुनाव लड़ाने का मौका देना चाहिए। अगर पार्टी मेरे को मौका नहीं देती, किसी और साथी को मौका देती, तो इस बात के लिए मैं पार्टी का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और उस साथी का मिलके चुनाव लड़ेंगे। स्टेट में भाजपा की सरकार है, कांग्रेस जो है वो बैकफुट पे है, तो ऐसे में आप पार्टी को, संगठन को कैसे इंश्योर करोगे कि आप ये सीट मेयर की निकाल सकते हो? आप, क्योंकि इसमें तो पैसा भी चाहिए, आपको कार्यकर्ता भी चाहिए, क्या आपके पास ये सब चीज़ें हैं? देखो जी, ओपी जी, जिस ढंग से आपने कहा कि हरियाणा में भाजपा की सरकार, कांग्रेस बैकफुट पे है, ये बिल्कुल ठीक है आपका कि कांग्रेस बीजेपी की सरकार, भाजपा की सरकार, लेकिन कांग्रेस कहीं भी बैकफुट पे नहीं। कांग्रेस ने एक मजबूती के साथ 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ा, और आज हम 37 विधायकों के साथ इस सरकार के खिलाफ विधानसभा की मजबूती के साथ उनके समक्ष खड़े हैं। और हरियाणा की जो भी उनकी जन विरोधी नीतियाँ होगी, उसके खिलाफ डटकर हमारे नेता विधानसभा में उसका मुकाबला करेंगे। रहे नगर निगम के चुनाव का, यहाँ जिस ढंग से नहीं, 37 एमएलए आप बता रहे हो कि है आपके 24 में चुनाव में, आप अभी तक नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुन ये पाए। जितने भी हमारी जो भी प्रक्रिया है, तमाम विधायकों ने आला कमान को अधिकृत कर रखा है। आला कमान अपनी व्यवस्थाओं के कारण कई बार समय पर फैसले नहीं ले पाती, और वो जल्दी, अब दिल्ली का चुनाव हुआ, मैं समझता हूँ वो भी जल्दी फैसला हो जाएगा। जो हमारी प्रक्रिया जो है विधायकों की, जो प्रभारी की, वो प्रक्रिया करके आला कमान के ऊपर हमारे हरियाणा कांग्रेस ने छोड़ रखा, विधायकों ने जल्दी फैसला हो जाएगा। विधायक से एक एमएलए का जो इलेक्शन होता है, उससे लगभग डबल
वोट है यहाँ पे मेयर पद के लिए, 3 लाख से ज़्यादा, 3,19,000। 19,000 वोट है। कई गांव भी आते हैं उसमें, 7 से 8 गांव है। ठीक है। तो ऐसे में इतना बड़ा इलेक्शन लड़ने के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसे की और कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। ओपी जी, मेरा जहाँ तक मेरा ये मानना, आपका कहना पैसे की, जहाँ 30 लाख तो वैसे ही है, चलो, एक मेयर के लिए खर्च किया जा सकता है। तो आप जो भी सरकारी ज़रूरत है, सीमाएं हैं, और मैं समझता हूँ जहाँ कार्यकर्ताओं का हौसला हो, जहाँ हजारों कार्यकर्ता एक सीट, इस मेयर की सीट पे हो, मैं समझता हूँ उनके भरोसे, पैसे की बजाय उनके भरोसे से ज़्यादा चुनाव लड़ा जाएगा, ना कि पैसे से। पिछला चुनाव तो कांग्रेस सिंबल पर भी नहीं लड़ी थी, हुड्डा साहब का आशीर्वाद लेके ही वो सीताराम सचदेवा चुनाव में थे। पहली बार कांग्रेस पार्टी किसी स्थानीय निकाय चुनाव को अपने सिंबल पर लड़ रही है, और ये अब वक्त की ज़रूरत है कि हम कांग्रेस पार्टी के सिंबल को गली गली तक लेके, पहले वैसे तो गली गली तक, लेकिन स्थानीय चुनाव में हम भाईचारे का चुनाव मानते थे, लेकिन हमारी दूसरी पार्टियां, जो हमारी विपक्ष में पार्टियां, वो तमाम समय पे अपने सिंबल पे चुनाव लड़ा है। और मैं इस बात के लिए अपने नेताओं का शुक्रगुजार हूं, जब छोटे कार्यकर्ता, जो साधारण कार्यकर्ता, जो गली के मोहल्ले के कार्यकर्ता होते थे, उनको सिंबल पे ना देकर वैसे चुनाव लड़ाती थी कांग्रेस। लेकिन अब के उन कार्यकर्ताओं का भी हौसला बढ़ाने के लिए, उनको मान सम्मान देने के लिए पार्टी वार्ड स्तर पर, मेयर स्तर पर और सिंबल चुनाव पर लड़ रही है। और पिछले दिनों जो सोनीपत का जो चुनाव हुआ था, हमने सिंबल पे चुनाव लड़ा था। और ये पार्टी का, और ये फैसला मैं समझता हूँ हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए, बड़े नेताओं ने अच्छा फैसला किया। तो ये जीत के लिए इलेक्शन होगा कि साख बचाने के लिए कांग्रेस के लिए? ये जीत के लिए नहीं, बल्कि भारी बहुमत से रोहतक और तमाम दूसरे जो 7 8 और नगर निगम है, या 2 नगर परिषद है, 23 पालिका है, 33 34, तमाम में कांग्रेस पार्टी का परचम फैलेगा। और जिस ढंग से हमने विधानसभा में जो छोटी मोटी गलतियां करी भी है इस चुनाव में, उन गलतियों को बिल्कुल नहीं दोहराया जाएगा। एक मजबूती के साथ इस सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। सिंबल पे तो केवल नगर निगम में वही चुनाव लड़ेगी ना पार्टी। तो वहाँ हमने, जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जिले स्तर पर जो शहरी और ग्रामीण है, हमने संयोजक, सह संयोजक, उनके साथ एक कमेटी बनाई, और जहाँ सिंबल पे चुनाव नहीं होगा, हम वो ऐसे तमाम उन वार्डों जो हमारे कार्यकर्ता होंगे, हम अपनी पार्टी का उनको समर्थन देंगे, और वहाँ के स्थानीय नेता उनके वार्ड में रह के उनका चुनाव लड़ेंगे। तो किन किन नेताओं से आप आशीर्वाद लेके आ चुके हैं अभी टिकट के लिए? टिकट में तो कांग्रेस पार्टी संगठन का आदमी हूँ। मुझे तो जो संगठन हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारे रोहतक के जो पूर्व जिला अध्यक्ष, क्योंकि हमारा अभी फिलहाल संगठन नहीं है, तो पूरा जिला अध्यक्ष, मेरे लिए तो पूर्व जिला अध्यक्ष बड़ा है। एक प्रक्रिया के तहत मैंने कल 9 तारीख को हमारे जो पूर्व जिला अध्यक्ष है और रोहतक के सम्मानित विधायक बीबी बत्रा जी को अपना रिज्यूम, अपना बायोडाटा दिया और अपनी दावेदारी दी है कि मुझे मेयर का चुनाव लड़ाया जाए जी। और मेरा आका जो पहले का है, मेरा आका, मेरे नेता, तो मेरा तो संगठन है, कांग्रेस पार्टी का संगठन है। और तमाम नेता मेरे जैसे कार्यकर्ता को अगर पार्टी मौका देती तो सबका मेरे पास आशीर्वाद रहेगा, मेरा ऐसा मानना। तो आप ये मानते हैं कि टिकट आपको मिल सकती है? मेरा तो मानना है कि मैं जहाँ तक, कितने % श्योर हो? मैं तो 100% श्योर हूँ कि पार्टी मेरे को टिकट देंगी। और टिकट मिल गई तो मैं चुनाव लड़ूंगा मजबूती से अपने तमाम साथियों को, अपने नेताओं के नेतृत्व में। मतलब बीजेपी को टक्कर दे दोगे? बीजेपी को टक्कर ने, बीजेपी को यहाँ खदेड़ के भगा दिया जाएगा। लेकिन पिछला तो मेयर बीजेपी का ही था। चलो, पिछले कुछ हालात अलग थे, के कुछ हालात अलग है। समय समय पर राजनीति बदलती रहती है, हालात बदलते रहते हैं। तो टिकट का ये जो फाइनल कब तक हो जाएगा, क्या उम्मीद है आपको? ये पार्टी, कल हमारी एप्लीकेशन 5 बजे तक है। कल मतलब 11 तारीख को जी। और 2-3 दिन में पार्टी फैसला करनी है। तो ये तो पार्टी नेताओं ने करना। नॉमिनेशन 11 से 17 के बीच में है। 11 से 17 के बीच में। तो 2-3 दिन में आपका मतलब 15 से पहले फाइनल हो जाएगा, ऐसा मानते हो? शायद उससे पहले हो जाए। उससे पहले हो जाएगा। चलो सतीश बंधु जी, आपने आज हमारे साथ चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।